Israel Palestine War Israel IDF warning to Gaza share intel on hostages गाजा में इजरायल के हमले में एक दिन में 700 मौतों का दावा, अन्य जताई चिंता। वर्ल्ड न्यूज इन हिंदी। NDTV वर्ल्ड एडिशन हिंदी। वर्ल्ड कप 2023 लाइव। मूवीज, फूड, लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक, बिजनेस, गेम्स, बिग बोनस, स्वास्थ्य, शॉपिंग सेल। गाजा में इजरायल के हमले में एक दिन में 700 मौतों का दावा, अन्य जताई चिंता। इजरायल पैलेस्टाइन वॉर इजरायल और गाजा के बीच चल रहे युद्ध, इजरायल गाजा वॉर के बीच यहूदी देश का जवाबी एक्शन जारी है। इस बीच इजरायल ने हमले जारी रखते हुए गाजा पट्टी के स्थानीय लोगों से उन जगहों के बारे में कार्रवाई योग्य जानकारी शेयर करने की अपील की है, जहां पर हमास ने इजरायली बंधकों को रखा है। इजरायली सेना ने बंधकों को बचाने के लिए उनके बारे में जानकारी देने वालों के लिए वित्तीय मदद, गोपनीयता और सुरक्षा की पेशकश की। मामले से जुड़ी अहम जानकारियां। इजरायल के हमलों से गाजा में जमकर तबाही हो रही है। गाजा के अधिकारियों ने कहा है कि इजरायल के हमले में एक दिन में गाजा में 700 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। अनचीफ ने कहा, इजरायल गाजा में मानवतावादी कानून का स्पष्ट उल्लंघन कर रहा है। वहीं इजरायल ने अनचीफ एंटोनियो गटरेस से इस्तीफे की मांग की है। इजरायल के मुताबिक हमास के पास उनके 220 लोग बंधक हैं। यहूदी देश की सेना ने गाजा पट्टी के स्थानीय लोगों को चेतावनी देते हुए कहा, यदि तुम्हारी इच्छा शांति से रहने और अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य की है, तो तुरंत मानवीय कार्य करो और बंधकों के बारे में जानकारी साझा करो। हमास ने इजरायली बंधकों को रिहा करना शुरू कर दिया है। शनिवार को 2 अमेरिकी महिलाओं को छोड़ने के बाद सोमवार को 2 अन्य इजरायली महिलाओं को भी रिहा किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकी गुट जल्द 50 और बंधकों को रिहा कर सकता है। कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रही इजरायली सेना ने बुधवार को कहा कि उसने मंगलवार को पहले किए गए हमलों के जवाब में सीरिया में सैन्य बुनियादी ढांचे पर हमला किया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने कहा कि वेस्ट बैंक में रात भर की रेड में सुरक्षा बलों पर फिलिस्तीनियों के एक समूह ने गोलीबारी की, जिसके बाद उन्हें ड्रोन से निशाना बनाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि 2 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। न्यूज एजेंसी AFP ने जेरूसलम पोस्ट के हवाले से बताया कि IDF ने मंगलवार को ऐलान किया कि देश की दक्षिणी सीमा पर तैनात जवान गाजा पर हमले के लिए तैयार हैं। IDF चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हरजी हलेवी ने कहा, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, हम आक्रमण के लिए तैयार हैं। इजरायल गाजा पर हवाई हमलों के अलावा पट्टी पर जमीनी हमला शुरू करने की भी धमकी दे रहा है, हालांकि उसने अभी तक हमले की समय सीमा का ऐलान नहीं किया है। चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि IDF इजरायल के नेताओं के साथ गाजा पर जमीनी हमले का सटीक समय तय करने की प्रक्रिया में है। PM बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी देते हुए कहा था कि इजरायल का सिर्फ एक ही काम है, हमास को कुचलना। उन्होंने कहा कि ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि आतंकी गुट पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाता। PM ने कहा, मैदान में लड़ाकों के साथ हमारा केवल एक ही काम है, हमास को कुचलना, और जब तक हम काम पूरा नहीं कर लेते, रुकेंगे नहीं। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक हमास के आतंकियों ने 7 अक्टूबर को गाजा पट्टी से इजरायल में हमला कर करीब 1400 लोगों की जान ले ली और 220 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जवाबी इजरायली बमबारी में गाजा पट्टी इलाके में 5700 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजरायल के हमलों से गाजा में जमकर तबाही हो रही है। गाजा के अधिकारियों ने कहा है कि इजरायल के हमले में एक दिन में गाजा में 700 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। अनचीफ ने कहा, इजरायल गाजा में मानवतावादी कानून का स्पष्ट उल्लंघन कर रहा है। वहीं इजरायल ने अनचीफ एंटोनियो गटरेस से इस्तीफे की मांग की है। इजरायल के मुताबिक हमास के पास उनके 220 लोग बंधक हैं। यहूदी देश की सेना ने गाजा पट्टी के स्थानीय लोगों को चेतावनी देते हुए कहा, यदि तुम्हारी इच्छा शांति से रहने और अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य की है, तो तुरंत मानवीय कार्य करो और बंधकों के बारे में जानकारी साझा करो। हमास ने इजरायली बंधकों को रिहा करना शुरू कर दिया है। शनिवार को 2 अमेरिकी महिलाओं को छोड़ने के बाद सोमवार को 2 अन्य इजरायली महिलाओं को भी रिहा किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकी गुट जल्द 50 और बंधकों को रिहा कर सकता है। कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रही इजरायली सेना ने बुधवार को कहा कि उसने मंगलवार को पहले किए गए हमलों के जवाब में सीरिया में सैन्य बुनियादी ढांचे पर हमला किया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक
इजरायली सेना ने कहा कि वेस्ट बैंक में रात भर की रेड में सुरक्षा बलों पर फिलिस्तीनियों के एक समूह ने गोलीबारी की, जिसके बाद उन्हें ड्रोन से निशाना बनाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि 2 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। न्यूज एजेंसी एएफपी ने जेरूसलम पोस्ट के हवाले से बताया कि आईडीएफ ने मंगलवार को ऐलान किया कि देश की दक्षिणी सीमा पर तैनात जवान गाजा पर हमले के लिए तैयार हैं। आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हरजी हलेवी ने कहा, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, हम आक्रमण के लिए तैयार हैं। इजरायल गाजा पर हवाई हमलों के अलावा पट्टी पर जमीनी हमला शुरू करने की भी धमकी दे रहा है, हालांकि उसने अभी तक हमले की समय सीमा का ऐलान नहीं किया है। चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि आईडीएफ इजरायल के नेताओं के साथ गाजा पर जमीनी हमले का सटीक समय तय करने की प्रक्रिया में है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी देते हुए कहा था कि इजरायल का सिर्फ एक ही काम है, हमास को कुचलना। उन्होंने कहा कि ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि आतंकी गुट पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाता। पीएम ने कहा, मैदान में लड़ाकों के साथ हमारा केवल एक ही काम है, हमास को कुचलना, और जब तक हम काम पूरा नहीं कर लेते, रुकेंगे नहीं। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक हमास के आतंकियों ने 7 अक्टूबर को गाजा पट्टी से इजरायल में हमला कर करीब 1400 लोगों की जान ले ली और 220 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जवाबी इजरायली बमबारी में गाजा पट्टी इलाके में 5700 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। पढ़ें बॉलीवुड, राजनीति, खेल समाचार, देश और दुनिया की ताज़ा समाचार अब हिंदी में। हिंदी न्यूज लाइव खबर देखें, फॉलो करें। ट्रेंडिंग, धर्मेंद्र और संजीव कुमार के साथ नजर आ रहा ये बच्चा है बॉलीवुड का बड़ा स्टार, इनकी पत्नी और बेटी भी है सुपरस्टार। पहचाना क्या? नहाने से पहले दही में मिलाकर लगा लीजिए ये चीज, कुछ ही दिन में 2 गुने लंबे हो जाएंगे बाल, मुड़ मुड़कर देखेंगे लोग। बाल झड़ने से गंजी हो गई है खोपड़ी तो कर लीजिए ये 5 काम, नहीं झड़ेगा एक भी बाल, उगने लगेंगे नए हेयर। गैजेट सस्ता आईफोन 15 चाहिए तो इन देशों में जाओ 8 स्लाइड्स। ब्यूटी कारवा चौथ 2023, इस साल मेहंदी के ये डिजाइन आपके लुक में लगाएंगे स्टाइल का तड़का। 11 स्लाइड्स। गैजेट सिर्फ 12,000 में मिल रहा 43 इंच का बड़ा स्मार्ट टीवी 10 स्लाइड्स। धर्मेंद्र और संजीव कुमार के साथ नजर आ रहा ये बच्चा है बॉलीवुड का बड़ा स्टार, इनकी पत्नी और बेटी भी है सुपरस्टार। पहचाना क्या? नहाने से पहले दही में मिलाकर लगा लीजिए ये चीज, कुछ ही दिन में 2 गुने लंबे हो जाएंगे बाल, मुड़ मुड़कर देखेंगे लोग। बाल झड़ने से गंजी हो गई है खोपड़ी तो कर लीजिए ये 5 काम, नहीं झड़ेगा एक भी बाल, उगने लगेंगे नए हेयर। घर पर चाहिए पार्लर जैसा निखार तो रोज रात को कच्चे दूध में मिलाकर लगा लीजिए ये चीज, चमक उठेगी स्किन। हल्दी में मिलाकर लगा लें ये चीज, 7 दिन में कुदरती सफेद दांतों पर जमी पीली परत हो जाएगी साफ, दांत दिखेंगे चटक सफेद। एडवर्टाइजमेंट, राजस्थान न्यूज, हिंदी न्यूज, लाइव ट्रेन स्टेटस, पीएनआर स्टेटस, बिजनेस न्यूज, दुनिया, एमपी छत्तीसगढ़ न्यूज, अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, लेटेस्ट रिव्यूज, डीएसएलआर कैमराज, सारीज फॉर दुर्गा पूजा, इजराइल, हमस व मावा मोइत्रा। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट। ताज़ा खबरें। हॉस वीएस नेड, नीदरलैंड्स घेर कर एडम जंपा ने बना दिए कई बड़े रिकॉर्ड, शमी से छिड़ गई रेस। दिल्ली, केजरीवाल मंत्रिमंडल में किया गया मामूली फेरबदल, जल विभाग अब आतिशी संभालेंगी। दिल्ली में बिगड़ी एयर की क्वालिटी, नासा ने शेयर किया पंजाब में पराली जलाने का लेटेस्ट ट्रेंड। गोपनीय दस्तावेज खुलासा मामले में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचे इमरान खान। मैच के बीच में लाइट शो खिलाड़ियों के लिए अच्छा नहीं, आंखें चौंधिया जाती हैं मैक्सवेल।